वीडियो में अबेटमेंट के बारे में पढ़ लिया था। अब हम देखते हैं कि उसकी पनिशमेंट कैसी होगी। तो सेक्शन 52 में हम देखेंगे, अगर किसी ने अबेटमेंट किया है, किसी को उकसा के किया है, उसमें भाग लेके किया है, किसी की मदद करके किया है। हमने किया था ना ए, ई और आई। ए का मतलब एड, ई का मतलब इंगेज और आई का मतलब इंस्टिगेट। इन तीनों से अगर किया था तो वो अबेटमेंट था। तो इसमें अगर कोई एक्ट ऐसा है जो सेक्शन 51, जो अभी हमने बिल्कुल पीछे पीछे किया था, आप पीछे वाले वीडियो में देख सकते हो, अगर एक और एक्शन उसके साथ हो जाता है तो क्या वो दूसरी ऑफेंस बनेगी, या फिर अबेटर को दोनों ऑफेंस के लिए एक साथ पनिशमेंट मिलेगी, दोनों की अलग अलग मिलेगी। किस तरह से पनिशमेंट मिलेगी अगर एक के साथ एक क्राइम फ्री हो जाता है। जैसे हमने अभी क्या कहा था, उसने कहा कि जाओ और उस घर में आग लगा दो। उसने जाके इस घर में आग तो लगाई, लेकिन पहले यहाँ से सामान चुरा लिया, तो ये एक और क्राइम हो गया। तो अब इसमें देखते हैं इलस्ट्रेशन। ए ने बी को इंस्टिगेट किया कि जो है पब्लिक सर्वेंट जब तुम्हें पकड़ने आएगा तो उसके खिलाफ फोर्स और डिस्ट्रेस, मतलब वहाँ पर तुम मना करना, उसके खिलाफ मारपीट करना और रोकने की कोशिश करना। तो अब बी जो है, जब उसके पास पब्लिक सर्वेंट आया तो उसने यही काम किया, और बी ने जो है पब्लिक जो ऑफिसर आया था उसको पीट डाला। ऐसा आपको याद होगा, कई बार हमारे जब बाबा बाबा को पुलिस जब गिरफ्तार करने जाती है तो उनके सारे चेले वेले जो हैं वो रास्ता रोक देते हैं ना। तो ये एक तरह का अबेटमेंट ही है। तो इसमें क्या हुआ, बी ने दोनों ऑफेंस करे हैं रेजिस्टमेंट। पहला ऑफेंस क्या है, पब्लिक सर्वेंट को काम करने से रोकना। पहला ऑफेंस तो ये था रेजिस्टिंग डिस्ट्रेस, और दूसरा क्या था, मतलब उसको समन्स लेने आया था, उसने लेने से मना कर दिया। और दूसरा क्या था, उसको मार के ग्रीवियस हर्ट करना, उसको चोट पहुंचाना। अब ए और बी जो हैं दोनों काम के लिए गिल्टी हैं। दोनों किसके लिए, रोकने के लिए भी और हर्ट के लिए भी। अगर ए को ये पता था कि वो ग्रीवियस हर्ट करेगा, मान लो ए ने सिर्फ ये कहा था कि अगर वो आए तू लेना ही मत, तू मुड़ जाना, तू घर बंद कर देना, और बी ने जाकर उसको पुलिस वाले को थप्पड़ भी मार दिया, तब ए को नहीं मिलेगी सजा दोनों चीज़ों की। लेकिन अगर ए ने कहा था अगर वो तेरी ना सुने और ज़बरदस्ती करे तो उसको खूब पीट डाला, तो ए को भी वही पनिशमेंट मिलेगी जो बी को मिली। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन 53 पर, जो आईपीसी में सेक्शन 113 था। इसमें क्या है, लायबिलिटी ऑफ अबेटर व्हेन एक्ट अबेटर डिफरेंट फ्रॉम इंटेंडेड। अब अबेटर की क्या लायबिलिटी बनती है, अगर जब जो काम किया है अबेटेड ने, मतलब जिसको उकसाया जा रहा था, उसने जो क्राइम किया है वो उससे अलग है। तो अगर कोई ऐसा एक्ट हुआ है जो कि इन दोनों की प्लानिंग से अलग हो गया है, तो उसका इफेक्ट अबेटर पे क्या होगा वो हमें देखना पड़ेगा। कि अगर वो जो क्राइम हुआ है वो उसके उकसाने की वजह से ही हुआ है, उसी मैनर में और उसी एक्सटेंट में हुआ है, तो फिर दोनों को पनिशमेंट बराबर मिलेगी। बस एक कंडीशन होनी चाहिए कि जो अबेटमेंट कर रहा है उसे ये पता है कि जो उसने जो क्राइम करने जा रहा है उसका असर किया होगा। जैसे मान लो इस घर में आपने आग लगाई, इसके अंदर दो लोग सो रहे हैं। अब ए ने तो ये कह दिया कि मैंने तो बस बी से ये कहा था कि जाओ और इसमें आग लगा दे, ये दो अंदर सो रहे हैं, मुझे क्या पता। तो इस केस में ए ऐसे बच नहीं सकता, क्योंकि ए को ये पता है कि इस घर में दो लोग रहते हैं। जब वो गया है तो उसको ये पता होना भी चाहिए। तो अगर ए ये प्रूव करता है कि ये मेरे को ये पता था कि ये घर खाली है तब मैंने आग लगवाई, तो वो उससे बच सकता है। अदरवाइज ए को बी के जैसी ही पनिशमेंट मिलेगी। तो अगर कॉज एंड इफेक्ट ए को पता है जो अबेटमेंट कर रहा है, तो फिर उसको भी वही क्राइम मिलेगा जो क्राइम करने वाले को मिला है। जैसे ए ने बी को उकसाया, उसको भड़काया कि जाओ और जेड को ग्रीवियस हर्ट कर दो। बी जो है गया और उसको खूब मारा, और मारते मारते जो है जेड मर गया। यहाँ पर क्या होगा, ए लायबल फॉर मर्डर होगा अगर ए को ये पता था कि मर्डर जेड का हो जाएगा। अगर उसने कहा था जा गोली मार दे उसको, तो ये ग्रीवियस हर्ट ही तो नहीं बनता। अगर वो गोली मारेगा तो वो मर ही जाएगा। हॉकी से मार देना, तुम चार लोग चले जाना। तो अगर ए को ये पता था कि बी का मर्डर हो सकता है, तो फिर वो क्राइम वो अबेटमेंट का दोषी पाया जाएगा मर्डर के। और अगर वो कोर्ट में प्रूव कर देता है कि मेरे को ये नहीं पता था, कि मैंने तो सिर्फ ये कहा था जाकर उसको थप्पड़ लगाते उसको मारना, तो वो उसी काम के लिए दोषी पाया जाएगा जिसको वो अब कोर्ट में प्रूव कर पाए। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन 54 में। अगर वहाँ पर अबेटर जब क्राइम हो रहा है तो जिसने उकसाया है अगर वो वहाँ पर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या कहता है कोर्ट बीएनएस, कि अगर कोई भी जना, जो ज़्यादातर अबेटमेंट में वो प्रेजेंट नहीं होता, वो दूर से देख रहा होता है, बाहर होता है, लेकिन अगर वो वहाँ पर प्रेजेंट है जब ऑफेंस हो रहा है, तो इस केस में क्या माना जाएगा कि उसी ने वो ऑफेंस किया है। क्या माना जाएगा, उस केस में हम ये मानेंगे कि ये ऑफेंस उसी ने किया है, क्योंकि वो तो वहाँ प्रेजेंट है ना। अबेटमेंट का मतलब क्या है, एड, इंगेज या फिर इंस्टिगेट। तो ये काम मर्डर की साइड पे होने के तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर वो वहाँ प्रेजेंट है तो ये मानेंगे कि उसी व्यक्ति ने वो ऑफेंस किया है। ठीक है, अब हम देखते हैं सेक्शन 55, अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। अब हम क्या देखेंगे कि अगर
हमने जो उकसाया वो किसी ऐसे क्राइम के लिए उकसाया जिसकी सज़ा मौत या फिर पूरी ज़िंदगी के लिए कारावास है, तब क्या होगा। तो अगर कोई भी जना ऐसे कार्य के लिए उकसाता है जैसे मर्डर है, रेप है, जिसमें पनिशमेंट डेथ या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो देखते हैं उसको सज़ा क्या मिलेगी। पहला केस क्या हो सकता है कि उसने उकसाया तो, लेकिन वो क्राइम जो है अभी कमिट नहीं हुआ। तो उकसाया हमने पहले भी किया था कि क्राइम का कमिट होना या ना होना अबेटमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है। अबेटमेंट अपने आप में एक क्राइम है। तो मैंने पहले ही बताया था, ए ने अगर बी को कोई चिट्ठी लिखी कि जा सुपारी दे दी, मैंने मान लो मैंने सुपारी दे दी और बी ने मर्डर नहीं किया, तो बी ने तो मर्डर नहीं किया लेकिन ए ने तो सुपारी दे दी, वो तो अबेटमेंट का दोषी माना गया। तो अगर क्राइम कमिट नहीं हुआ है तो इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, ईदर का मतलब रिग्रेस भी हो सकती है और सिंपल भी हो सकती है, और वो 7 साल तक की होगी और फाइन भी हो सकता है। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि क्राइम तो वही उसने कहा था जिसकी सज़ा मौत है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, लेकिन यहाँ पर जो है ऑफेंस हो गया। अगर ऑफेंस हो गया तो फिर क्या होगा, पहले तो ये था ना ऑफेंस नहीं हुआ तो फिर 7 साल, अगर ऑफेंस हो गया तो इम्प्रिजनमेंट ईदर डिस्क्रिप्शन, रिग्रेस या सिंपल, जो कि 14 साल तक की हो सकती है प्लस फाइन। तो अगर क्राइम नहीं हुआ है और ऐसा कोई क्राइम करने के लिए उकसाया गया जो कि डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट का हो, तो क्राइम नहीं हुआ तो 7 साल, और अगर हो गया तो 14 साल। याद हो गया ये 7 और 14 साल। अब इसका एग्जाम्पल, ए ने बी को मर्डर के लिए उकसाया, ऑफेंस हुआ नहीं, बी ने अभी ऑफेंस नहीं किया, तो अगर बी ने मर्डर कर दिया होता तो फिर उकसाने के लिए सज़ा जो है, मर्डर की सज़ा क्या है, डेथ, पनिशमेंट या इम्प्रिजनमेंट, तो ए को कितनी सज़ा मिलती, 14 साल। और अगर मर्डर नहीं हुआ, अगर उसने अटेम्प्ट नहीं किया तो 7 साल। ठीक है। तो अगर मर्डर हो जाता है तो 14 साल, और अगर मर्डर नहीं होता तो 7 साल। अगर क्लियर हो गया है। लेकिन सज़ा जो है उस क्राइम की या तो डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए थी। क्लियर। अब ये एक केस देख लेते हैं यहाँ पर, जमुना सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें क्या हुआ था, एक आदमी ने क्या किया था, एक हट को आग लगा दी थी, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि कोई ऐसा अगर क्राइम है, इफ़ द पर्सन एलिजिबली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑफेंस कमिटेड हैज़ बीन इक्विटेड, मतलब ए और बी ये 2 लोग इन्वॉल्व हैं। यहाँ पर ये क्या हुआ, इसने जो है कहा था कि इसने एक घर में आग लगाई, ये जो है कोर्ट में प्रूव नहीं हो पाया, और ए बी जो है ये तो एक्विट हो गया, इसको कोर्ट ने छोड़ दिया। अब अगर बी को कोर्ट ने छोड़ दिया, इसका मतलब इसने कोई गलती नहीं की, तो फिर हम ए को उस क्राइम एबेटमेंट के लिए दोषी कैसे पा सकते हैं, ये तो नहीं हो सकता ना, अगर बी बिल्कुल छूट गया। अगर बी ने कोई क्राइम किया है तभी तो ए ने भी क्राइम किया होगा, है ना। तो अगर एक्विट हो गया तो उसकी गिल्ट जो है वो नेचर ऑफ एक्ट और फिर उसका जो क्राइम है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्लियर। लेकिन अबेटमेंट का दोषी वो फिर भी पाया जाएगा, क्योंकि अबेटमेंट जो है वो सब्सटैंटिव क्राइम है, अगर वो सेट किया जाए, अगर वो इस्टेब्लिश हो पाए। सबसे बड़ी बात क्या है, इस्टेब्लिश करना कोर्ट के सामने। ठीक है। आप इन केसेस को नोट कर सकते हो, ये आईपीसी के बड़े लैंडमार्क केसेस थे। ठीक है। अब हम आते हैं अगले सेक्शन 56 पर। सेक्शन 56 क्या कहता है, जो भी जना अबेट करता है कोई भी ऑफेंस जो इम्प्रिजनमेंट के ही लिए है बस, मतलब यहाँ कौन कौन सी चीज़ें नहीं हैं, यहाँ पर डेथ पेनाल्टी नहीं होनी चाहिए उस क्राइम की, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि इसको हमने पिछले वाले सेक्शन में कवर कर लिया था। ये 2 पेनाल्टीज़ नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा कोई भी अगर क्राइम आपने किया है तो वो तो अगर ऐसा ऑफेंस जो है कमिट किया गया है और उसके लिए कोई भी सज़ा इस संहिता में नहीं दी गई है, तो हम अबेटर को कैसी सज़ा देंगे, पनिशमेंट ऑफ अबेटर, तो हम उसे ऐसी सज़ा देंगे जो भी लंबा लॉन्गेस्ट टर्म है उस पनिशमेंट के लिए, उसका 1/4 फाइन के साथ। मान लीजिए कोई आपने ऐसी क्राइम के लिए उकसाया है जिसकी सज़ा है 10 साल, ठीक है, तो 10 साल अगर उसकी सज़ा है तो जो अबेटर है उसको मैक्सिमम सज़ा कितनी मिल सकती है, इसकी 1/4, मतलब कितना हो गया, 2.5 साल। तो उसको मैक्सिमम 2.5 साल की सज़ा मिल सकती है, वो चाहे कैसी भी सज़ा हो, सिंपल या रिग्रेस। ठीक है। और अगर जो बंदा जिसने भड़काया है वो एक पब्लिक सर्वेंट है जिसका काम था इस क्राइम को रोकना और उसी ने भड़काया है, तो ऐसे में जो सज़ा मिलेगी वो मैक्सिमम टर्म की आधी होगी। जैसे अगर 10 साल थी तो यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट जिसको वो क्राइम रोकना चाहिए था उसी ने भड़काया है, तो उसको सज़ा मिलेगी 5 साल। जैसे कि एक मॉब है, उसको कंट्रोल करना था पुलिस वालों को, और पुलिस वालों ने अपनी आँख बंद कर ली, मुंह घुमा लिया और कहा जाओ तुम्हारा जो मना है करो, तो उनको फिर आधा, जो भी मैक्सिमम टर्म है उससे आधी पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ए ने बी को इंस्टिगेट किया किस काम के लिए, गलत गवाही देने के लिए।
अब बी गलत गवाही दे या ना दे, लेकिन ए जो है गिल्टी है उसका, और उसकी पनिशमेंट, गवाही की तो लाइफ टर्म नहीं होती ना, इसलिए उसको जो भी मैक्सिमम सजा है उसका 1/4 मिल जाएगा। ए जो है पुलिस ऑफिसर है जिसका काम था रॉबरी को बचाना, उसने रॉबरी में मदद कर दी और वो सारे पुलिस वाले लेके वहाँ से भाग गया। अब ए को जो लॉन्गेस्ट टर्म है रॉबरी का उसकी आधी पनिशमेंट मिलेगी प्लस फाइन, ठीक है। अब ए तीसरा केस देखते हैं। बी ने अबेट की कमीशन ऑफ रॉबरी ए की। ए जो है वो पुलिस ऑफिसर है, ए जो है पुलिस ऑफिसर है, बी ने कहा जा तू ही चोरी कर ले, तेरे पे तो कोई शक नहीं करेगा। ए का काम भी था ए का काम था उस क्राइम को रोकना, उसने उसका, बल्कि उसने तो क्राइम करा। तो यहाँ पर भी बी को जो है इम्प्रिजनमेंट के लिए आधी, जो लॉन्गेस्ट टर्म है उसकी आधी मिलेगी। जैसे अभी हमने 10 साल किया, रॉबरी की तो होती भी है 10 साल, तो उसको 5 साल की पनिशमेंट मिल सकती है। ये डिसाइड कौन करेगा? कोर्ट, और इसके साथ साथ फाइन भी लगेगा, ठीक है। अब हम आते हैं सेक्शन 57 आईपीसी का सेक्शन 117। यहाँ पर आप देखो हर जगह फाइन और इम्प्रिजनमेंट जो है इसकी, जो आईपीसी में दिया था उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी गई है। आईपीसी में इनकी सबकी सज़ा थी 3 इयर्स, और यहाँ पर हमने उन सबकी सज़ा मैक्सिमम 7 इयर्स कर दिया। जब मैं अभी करूँगी तो आप ध्यान देना, ये देखो मैंने रेड से हाईलाइट किया हुआ है। अब यहाँ हमें देखना है कोई भी ऐसा ऑफेंस, हम ऐसे ऑफेंस को भड़का रहे हैं जहाँ 10 से ज़्यादा लोग हैं। ज़्यादातर ये मॉब की बात हो गई कि राइट्स हो रहे हैं, हमने लोगों को भड़का दिया, जाओ 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 जाओ, उन्होंने तुम्हारे खिलाफ किया, जाओ तुम सब ये काम कर लो। अगर हम ऐसे किसी ऑफेंस को करते हैं तो कोई भी ऐसा ऑफेंस जो कि पब्लिक में 10 से ज़्यादा लोगों के द्वारा करवाना होता है हमें, उसकी पनिशमेंट क्या हो सकती है? 7 साल तक की दी जा सकती है विद फाइन। ये जो 7 साल है, पहले ऐसे मॉब के लिए, राइट्स के लिए 3 साल थी, अब 7 साल है, ठीक है। इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए ने जो है पब्लिक प्लेस पर एक प्लेकार्ड लगा दिया और वहाँ पर किसी ये लगा दिया, और उसने वहाँ पर क्या कर दिया, उसने कहा, मान लो ए और बी 2 ग्रुप्स थे, उसने कहा ए के जितने भी लोग हैं वो आ जाओ और हमें वहाँ 4:30 बजे मिलेंगे, अपने साथ अपने फ़ोन भी लेके आना, लाठियाँ भी लाना और पत्थर भी लेकर आना, हम 4:30 बजे मिलेंगे। ये प्लेकार्ड या उसने ये मैसेज, अब तो ईमेल भी चलता है ना, उसने ऐसे मैसेजेस सबको भेज दिए और फिर सारे इकट्ठे हो गए और इस क्राइम का तैयारी करने लगे, दूसरे बी से लड़ने की तैयारी करने लगे। तो ए ने जो है इस सेक्शन के अंडर ऑफेंस कराया और उसे 7 साल तक की सज़ा पनिशमेंट के साथ मिल सकती है, ठीक है। अब हम आते हैं सेक्शन 58 पर, जो कि था सेक्शन 118। अब इसमें क्या है? कंसीलिंग डिज़ाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। यहाँ पर क्या है कि अगर आप ऐसा कोई क्राइम छुपा रहे हो, अभी तक तो करने की बात थी ना, उकसाने की, अब छुपाने की बात है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? बेसिकली एड, आप एड कब कर रहे हैं? क्राइम होने के बाद। तो यहाँ पर उसको भी जो है सज़ा क्या मिलेगी? जो अभी पीछे वाले को मिली है उसी तरह की पनिशमेंट उसको भी मिलेगी अबेटमेंट की। अब यहाँ पर एक केस लेते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस था और बहुत पुराना केस था, क्वीन वर्सेस मोहित। ये तब की बात है जब ब्रिटिश हमारे कंट्री में थे। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है, एक लेडी जो है जो सती बनने जा रही थी, सती, वहाँ पर उसके साथ साथ जा रहे थे और उसको चिता पर लिटाने जा रहे थे। सती प्रथा तो आपको पता ही है। और जाते जाते साथ साथ राम राम के नारे भी लगा रहे थे, उसको उकसा भी रहे थे, उसको बहुत प्रोत्साहन भी दे रहे थे। सब लोग उसके साथ वहाँ तक गए और खूब शोर शराबा मचाया, भगवान का नाम लेते रहे। तो जब कोर्ट का डिसीजन आया तो उन सब को गिल्टी पाया गया, ठीक है। और ऐसा ही एक केस हुआ था, अगर आपको याद हो, राजस्थान में बहुत साल बाद भी, रूप कंवर का। अब इस वाले केस में भी जितने लोग उसके साथ थे, उसके जो फैमिली मेंबर्स थे, स्टार्टिंग में उन सब को अबेटमेंट का दोषी पाया गया था जब रूप कंवर को जलाया गया था। अगर आपको याद हो, 18 ईयर्स की लड़की थी जिसको राजस्थान में जला दिया गया था, या वो जल गई थी। ये तो बड़ा कॉन्ट्रोडिक्टरी है। अगर लेकिन बड़ा ही सैड है, बाद में उन सबको एक्विट कर दिया गया, वो अलग बात है, लेकिन शुरू में उन सबको ही दोषी पाया गया था। और क्योंकि उनको कोई गवाह नहीं मिला, इसलिए ज़्यादातर लोग एक्विट हो गए थे। वो केस कौन सा था? दीनानाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये उसके फादर इन लॉ के नाम पर था, ठीक है। तो अब एक रिकैपिचुलेशन जल्दी से देखते हैं कि कितना आपको समझ में आया। इसका अगर हो सके तो आप मुझे जवाब फटाक से दे देना कमेंट बॉक्स में। ए जो है एक हस्बैंड है जो अपनी वाइफ एक और औरत के साथ रहता है, बी में। उसने अपनी वाइफ डब्लू को जो है छोड़ दिया है अपने ससुराल में, मतलब वो लड़की के ससुराल में अपने घर पे छोड़ दिया है, और वो कहीं भी जा नहीं सकती, किसी से मिल नहीं सकती, घर से बाहर जाना उसका मना है, ठीक है। अब ऐसे में उसकी गर्लफ्रेंड जो है बी, वो भी उसको इंस्टिगेट करती है कि चलो हम दूसरी शादी करेंगे, और उसके पेरेंट्स भी जो है ये सोचते हैं दूसरी शादी हो तो हमें डाउरी के पैसे मिले। तो वो सारे जो है ए को कहते हैं कि तुम जो है अपनी वाइफ को मार दोगे तो गर्लफ्रेंड से शादी हो जाएगी और उसके पेरेंट्स को दोबारा से डाउरी मिल जाएगी। और ए क्या करता है? वो अपनी वाइफ को मार देता है। तो अब इसमें बताओ कौन कौन लायबल होंगे अबेटमेंट के? फटाफट मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए आपका आंसर सही है या नहीं, लेकिन हम यहाँ भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए गर्लफ्रेंड, उसके फैमिली मेम्बर्स दोनों। बी
सिर्फ ए जिसने मर्डर किया है, सिर्फ बी उसकी गर्लफ्रेंड, या डी अबेटमेंट किसी ने नहीं किया, बस ए ने मर्डर किया। अब आप मुझे बताओ क्या कहते हो, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। इसका आंसर है ए। हमने डिस्कस तो कर ही लिया। गर्लफ्रेंड और उसके फैमिली मेंबर्स क्योंकि बार बार ए को प्रेशराइज कर रहे थे, उसको बार बार उकसा रहे थे कि वो जाकर अपनी वाइफ को मार दे, तो यहाँ पर वो सारे गिल्टी पाए जाएंगे। ठीक है, अगर आपका आंसर सही था तो बहुत अच्छा, वेरी नाइस। अब सेक्शन 58, इस सेक्शन 58 में अब हमें क्या देखना है, कोई भी ऐसा जना जो फैसिलिटेट करता है कमीशन ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट, और ऐसे क्राइम को रोकता है, छुपाता है। अभी तक हमने क्या किया था, एड किया था किसी, सॉरी एड नहीं, अभी तक हमने क्या किया था, इंगेज करना और किसी को इंस्टिगेट करना। अब हम आ गए एड पर, एट द टाइम ऑफ कमीशन या आफ्टर। तो अगर उस क्राइम को वो छुपाता है, जैसे अभी हमने बाइक की बात करी थी, आपने बताया नहीं वो किसकी बाइक है, तो जानते बूझते छुपाता है। कैसे छुपाएगा, कोई भी एक्ट ऑफ ऑमिशन छुपाने के लिए, कोई उल्टी सीधी बातें करना, गोल गोल बातों को घुमाना, या किसी और इन्फॉर्मेशन हाइडिंग टूल, मतलब उसे कहीं पर छुपा देना। मेंस रिया, उसके एक मेंस रिया भी है, गिल्टी माइंड है, उसने सोचा हुआ है कि हाँ मेरे को उसको बचाना है, या ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन देता है जो कि उसे पता है कि गलत है। जैसे अभी आपका एक दोस्त आया मर्डर करने और उसने कहा मैं कहाँ भागूँ, आपने उससे कहा कि तू जो है दिल्ली से चला जा हरियाणा, और जब पुलिस आई तो आपने कि जो है तुमने किसी मर्डरर को देखा, उसके हाथ में चाकू था, तो बजाय ये बताने की कि हाँ मैंने उसे हरियाणा भेज दिया, आपने उससे कहा नहीं ऐसा कोई आदमी तो नहीं था, हाँ मैंने देखा था एक गाड़ी में कोई भर के जा रहा था, और वो किस तरफ जा रहा था, वो हिमाचल की तरफ जा रहा था। ठीक है, आपने उल्टा बता दिया, गाड़ी किस कलर की थी, आपने उसे वाइट गाड़ी दी, और यहाँ पर आपने कह दिया कि वो तो रेड कलर की कोई गाड़ी थी। तो आपने यहाँ पर जानते बूझते गलत काम किया है। तो ऐसे में क्या होगा, अगर वो ऑफेंस कमिट हो गया है तो पनिशमेंट क्या मिलेगी, पनिशमेंट वही मिलेगी जो पहले मिली थी। पनिशमेंट उसकी 7 साल तक की हो सकती है फाइन के साथ, और अगर ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है तो पनिशमेंट कितनी होगी, 3 साल की। क्लियर, बस फर्क क्या है कि वहाँ पर ये डेथ और इम्प्रिजनमेंट के लिए इसकी डबल पनिशमेंट थी, 14 साल और 3 साल, और डेथ के अलावा अगर कोई क्राइम था डेथ के अलावा तो 7 साल और 3 साल थी। वही क्राइम को छुपाने के लिए है 7 साल और 3 साल की। इलस्ट्रेशन देखते हैं, ए को पता है कि एक घर में डकैती होने वाली है, बी करने वाला है, और उसने मजिस्ट्रेट को क्या कह दिया कि वो बी की जगह, क्राइम कहाँ पे होना है, बी को, उसने कहा कि वो क्राइम सी पर होना है, और सब लोगों को मिसलीड करके सी पे भेज दिया, और क्राइम कहाँ पर हो गया, बी पर। तो एक जगह पर जो इस घर में क्राइम होना था, सारी पुलिस यहाँ पर पहुँच गई, और चोर जो है वो बी पे क्राइम करके चले भी गए। ऐसा आपने पिक्चरों में तो बहुत देखा होगा, हीरो ऐसा बहुत काम करता है। तो ए जो है वो डकैती को एड करने के लिए, छुपाने के लिए पनिशेबल माना जाएगा, और उसको सज़ा जो है वो 3 साल और 7 साल की हो सकती है। ठीक है, अगला है सेक्शन 59। यहाँ पर अब आ जाता है पब्लिक सर्वेंट। अब कोई पब्लिक सर्वेंट जो है छुपाना चाहता है किसी भी ऑफेंस को जो उसकी ड्यूटी थी बताने की, और उसको भी वो छुपा लेता है। पुलिस वाला ही गया किसी रॉबर को पकड़ने, और बजाय उस रॉबर को पकड़ने के लिए उसने ये कहा कि चल तू यहाँ से भाग जा, दे मेरे को 10,000 रुपये, तू यहाँ से भाग जा, और मैं किसी और को पकड़ के वहाँ पुलिस थाने में बंद कर दूंगा, बाकी बाद में देखेंगे। तो ये ऑफेंस है, पुलिस वाले की और भी बड़ी ऑफेंस है। तो यहाँ पर कैसे हो सकता है, एक्ट और ओमिशन। एक्ट का मतलब था अगर उसे गुनाहगार को पकड़ना था, उसने नहीं पकड़ा, ओमिशन, ये ओमिशन हो गया। और एक्ट क्या है, एक्ट था गलत एक्ट, ए को पकड़ना था और उसने बी को पकड़ के ए को भगा दिया, या फिर कुछ उल्टी सीधी बात बता दी, छुपा दिया। कोई उसको पकड़ में आया था, चाकू वहाँ पर पड़ा हुआ था, उसने उसे उठाकर नाले में फेंक दिया, किसी और तरह से छुपा दिया, या कोई फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दे दिया कि नहीं वो इधर नहीं गया है, इधर की तरफ भाग गया है, कुछ भी ऐसा। तो ऐसे में अगर ऑफेंस कमिट हो गया है तो उसे क्या पनिशमेंट मिलेगा, एनी डिस्क्रिप्शन पनिशमेंट। मतलब मैं बहुत बार बता चुकी, सिंपल भी हो सकती है और रिग्रेस भी। जो लॉन्गेस्ट टर्म है उसका आधा, मतलब अगर रॉबरी हुई है या डकैती हुई है, 10 साल का अगर पनिशमेंट क्रिमिनल को मिलता है तो 5 साल की पनिशमेंट इस पब्लिक सर्वेंट को मिलेगी। और अगर ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है तो फिर ये 1/4 मिलेगी, मतलब 2.5 साल की पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, तो अगर पुलिस ऑफिसर है और किसी क्राइम को वो छुपाता है, 10 साल जो उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट है उससे आधी मिलेगी अगर क्राइम कमिट हो गया है, और 1/4 मिलेगी अगर क्राइम जो है कमिट नहीं हुआ है। इसके साथ फाइन जो है वो तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, एक और केस कहो तो यहाँ पे फिर देख लेते हैं, राम कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल। यहाँ पर क्या हुआ था, एक कांस्टेबल जो है एक लड़की को, जो शादीशुदा लड़की थी 19 साल की, उसको जो है और उसके हस्बैंड को उनके घर से ले गया और उस लड़की के साथ उसने रेप किया। दूसरा जो कांस्टेबल था वो बाहर घर के खड़ा होकर उसके हस्बैंड पे और आने जाने वालों पर नज़र रख रहा था ताकि कोई भी उस कमरे में ना आए। ठीक है, तो यहाँ पर
ये जो कांस्टेबल था उसको तो रेप की सज़ा मिली, लेकिन जो कांस्टेबल बाहर देख रहा था, जिसकी ड्यूटी थी उसको रोकना, उस क्राइम को रोकना, और उसने उसमें मदद करी, तो उस कांस्टेबल की जिसने उसकी मदद करी और उस क्राइम को छुपाया, उसको उसकी आधी सज़ा मिलेगी, क्योंकि क्राइम कमिट हो गया। क्लियर हो गया ये? अब तो मेरे ख्याल से आपको ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर हम टैबुलेटेड सेक्शन 59 एक बार और देख लेते हैं। पब्लिक सर्वेंट अगर फैसिलिटेट करता है, क्राइम को छुपाता है, अगर ऑफेंस कमिट हो जाता है, तो लॉन्गेस्ट टर्म में से आधा प्लस फाइन। अगर ऑफेंस जो है वो डेथ या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट का था, तो फिर कोई भी उसको टर्म मिल सकता है मैक्सिमम, जिसका 10 साल है। क्लियर? अगर ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है तो जो मैक्सिमम टर्म था उसका 1/4 या फिर फाइन या फिर बोथ। आप जो है बच्चों इसी तरह का एक टेबल हर जगह बना सकते हैं, जितनी भी जगह आपकी पनिशमेंट आएगी आपको बिल्कुल क्लियर रहेगा और बिल्कुल याद रहेगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ भी पनिशमेंट था आप इसी तरह का एक टेबल बना लेना। इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए जो है पुलिस ऑफिसर था, उसे पता था कि बी जो है वो रॉबरी करने वाला है, उसको जो है ये इन्फॉर्मेशन बतानी चाहिए थी और इस रॉबरी को रोकना चाहिए था, ये उसका काम था। उसने ये काम नहीं किया, ओमिट द इन्फॉर्मेशन, तो उसका जो काम था करने का, हमारे पास एक्ट होता है ना, उसने एक्ट नहीं किया तो इलीगल ओमिशन हो गया, और इसलिए ए जो है लायबल टू पनिशमेंट है, क्योंकि उसने इलीगल ओमिशन किया। और कितना उसे पनिशमेंट मिलेगा? जो भी लॉन्गेस्ट टर्म है उसका आधा। तो ये बहुत ही लंबा हो गया है वीडियो, और ये लास्ट है सेक्शन 60, कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। हमने अभी किसका किया था? अभी हमने सिर्फ लाइफ और डेथ का किया था। अब अगर कोई भी ऐसा जना है जो ऐसे क्राइम को छुपाता है जिसकी ऑफेंस जो है डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है, तब क्या होगा? ठीक है बेटा, अगर आप एक ही टेबल बना लोगे तो बहुत ही अच्छा होगा। आप ऐसे एक टेबल बनाना, यहाँ पर कंडीशन लिखते जाना। ठीक है, यहाँ पर आप सेक्शन लिखोगे, यहाँ पर कंडीशन लिखोगे पब्लिक ऑफिसर, और पनिशमेंट क्या थी? डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और यहाँ पर उसका टेन्योर। यहाँ पर एक नॉर्मल आदमी जिसको डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, यहाँ पर उसकी पनिशमेंट। इस तरह से अगर आप एक टेबल बना लोगे तो आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो अगर ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट है तो फिर क्या होगा? और ऐसा टेबल हो सकता है, मैं आपको अगले एक वीडियो में दे दूँ। ये तो हम पूरा सेक्शन वाइज कर रहे हैं ना, जब मैं सिर्फ एक अबेटमेंट का वीडियो बनाऊंगी हो सकता है मैं वो दे दूँ। तो ऐसे में अगर वो इलीगल एक्ट या ओमिशन करता है या मिस रिप्रेजेंटेशन करता है और ऑफेंस कमिट हो जाता है, उसमें इसमें क्या होगा? उसको जो है 1/4 जो पनिशमेंट है वो मिलेगी। और अगर ऑफेंस कमिट नहीं होता है तो 1/8 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म। ठीक है, तो हमारा पीछे क्या था? डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट में 1/2 और 1/4 था, है ना। और यहाँ पर क्या हो गया है? अगर ऑफेंस कमिट हो जाता है तो 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म, ये 1/4 है। और अगर ऑफेंस कमिट नहीं होता है तो 1/8 ऑफ द लॉन्गेस्ट टेन्योर, और फाइन जो है वो सबके साथ है, और बोथ। क्लियर? ये था हमारा अबेटमेंट और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। एक और क्वेश्चन एमसीक्यू का फटाफट से, इसका आंसर मैं बताऊं या नहीं बताऊं? चलो, एम जो है उसने अपने डॉक्टर डी से कहा कि उसको मेडिसिन दे दी जाए क्योंकि वो अपने हस्बैंड एच को मर्डर करना चाहती है, पॉइजन करना चाहती है। और डी ने क्या किया? वो तो डॉक्टर है, डी ने क्या किया? उसको मेडिसिन दे दिया। अब एम जो है, अब इसमें बताओ इस केस में क्या होगा? एम ने, ए क्या कहता है? एम ने ऑफेंस में अबेट किया, एम मतलब जिसने मर्डर किया है। नो अबेटमेंट एज डी, डी जो कौन था? डॉक्टर। डी ने कोई अबेटमेंट या कोई गलत काम नहीं किया क्योंकि वो तो डॉक्टर है, उसकी ड्यूटी है कि जो दवा मांगी जाए वो उसको दे दे। तीसरा क्या केस है? डी ने ऑफेंस, एबेटमेंट का ऑफेंस किया, और डी क्या कहता है? ऑप्शन डी, कि कोई ऑफेंस हुआ ही नहीं। तो एम ने अबेटमेंट किया, डी ने अबेटमेंट किया, किसी ने कोई अबेटमेंट नहीं किया, हस्बैंड ने खुद ही पॉइजन खा लिया। इसका आंसर क्या होगा? आप बताओगे या मैं बताऊँ? वैसे बेटर है कि आप बताओ। डी ने ऑफेंस किया है क्योंकि डी डॉक्टर भले हो, लेकिन उसका ये नहीं है कि वो पॉइजन दे देगा, कि उसे पता है कि वो अपने हस्बैंड को मारना चाहती है। एक केस ऐसा हो सकता है जिसमें डी अपने आप को प्रोटेक्ट करे, वो ये कि डी को ये पता नहीं था कि एम जो है ये पॉइजन क्यों ले रही है एच को मारने के लिए। वैसे तो पॉइजन डी को देना ही नहीं चाहिए, कोई भी डॉक्टर ऐसी कोई भी दवा प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो ओवरडोज है या ऐसा कुछ है, अगर डी को पता है तो डी अबेटमेंट का दोषी पाया जाएगा। अब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट, ये हम अब अगले वीडियो में लेंगे। ये बहुत लंबा वीडियो हो गया है, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और थोड़ी सी हेल्प इसी तरह से कर दो, नोटिफिकेशन बेल भी दबा दो। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।